नमस्कार, बिहार पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। इस कोरोना महामारी में कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का मामला सामने आता रहता है। इसी प्रकार का एक मामला गॉड ग्लोबल इमरजेंसी हॉस्पिटल के द्वारा सामने आया है। इस हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अरशद अंजुम ने ये आरोप लगाया कि किसी पत्रकार का नाम लेकर उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे की डिमांड किया गया है। चूंकि यह मामला 13 मई की है, जिसको लेकर अपनी सफाई में 16 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा गया। आखिर क्या है मामला, आप खुद सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूं कि आप लोगों को सारी बातें मैं बता दूं कि क्या सही है क्या सही नहीं है। आपके द्वारा पैसे वगैरह दिए गए हैं? नहीं, मेरे से पैसे का डिमांड किया गया है, लेकिन मैंने पैसे नहीं दिया उन्हें। दो सवाल है, अस्पताल प्रबंधन द्वारा अभी तक इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं करवाया गया? 4 दिन हो चुके हैं मामले। देखिए, एफआईआर इसलिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा नहीं कराया गया क्योंकि अभी हम लोग इतना व्यस्त हैं कि अगर मैं अभी एफआईआर और पुलिस और इसमें पढ़ूंगा तो मैं पेशेंट को अपना क्वालिटी टाइम नहीं दे पाऊंगा। इस वजह से अभी एक एक मिनट मेरा इंपॉर्टेंट है, वो पेशेंट के लिए जाना चाहिए और पेशेंट के ठीक करने के लिए जाना चाहिए। हम लोग अभी इतना ज़्यादा व्यस्त है, इतना व्यस्तता के कारण हमने एफआईआर नहीं कराया और हमने डायरेक्ट परिजन से बात किया कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं। तो परिजन ने मुझे बोला हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहा है शिवशंकर झा कर रहा है और हमारे घर वाले से करवा रहा है। जो अटेंडेंट यहाँ पे था वो काउंसिल्ड था, वो बोल रहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है सर, आपने सब कुछ मुझे बता दिया था। अब मेरे घर वालों को वो अपने कहे में ले लिए हुआ है। तो फिर भी आप भी तो परेशान हो रहे हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिजन क्यों नहीं मौजूद? मैंने परिजन को फोन किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए, लेकिन वो मुझे बोले भी थे कि मैं आऊंगा, लेकिन वो नहीं आए। परिजनों के द्वारा कितने पैसे आपको दिए गए थे? परिजन के द्वारा मुझे टोटल अभी तक 50,000 रुपये सिर्फ दिए गए थे, जबकि बिल हमारा कुछ ज़्यादा का था क्योंकि पेशेंट का जो स्टे था वो प्रोलॉन्ग था। पेशेंट करीब 13 दिन के आसपास यहाँ पे 12 दिन स्टे किया था। तो शिवशंकर झा बोला कि सारे पैसे आकर के हम आपको दिलवा देंगे, अभी आप इनको जाने दीजिए, जल्दी है। तो मैंने कहा ठीक है, आप इनको जे करके जाइए, फिर आकर के हिसाब कर दीजिएगा। ड्यूज लगभग उनका 50,000 उन्होंने दिया हुआ था, 50,000 के आसपास और ड्यूज उनका बचा हुआ है। कितने दिनों के बाद हॉस्पिटल को पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है? जब वो आए थे उसके एक दिन के बाद ही मुझे पता लग चुका था कि वो कोरोना पॉजिटिव है। क्या गॉड ग्लोबल अस्पताल जो है वो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है? देखिए, गॉड ग्लोबल अस्पताल एक रजिस्टर्ड अस्पताल है सीएस ऑफिस से, और हमें कोई लेटर नहीं मिला है कि कोरोना का पेशेंट नहीं लेना है या कोरोना का पेशेंट लेना है। हम लोग, हमारा जो रेगुलर पेशेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारा रेगुलर पेशेंट है, अभी के सिनेरियो में कोई भी पेशेंट आ रहा है, कोई सिजेरियन के लिए अगर आ रहा था तो उसका अगर कोविड टेस्ट करते थे तो वो भी कोविड पॉजिटिव निकलता था। कोई ऑब्स्ट्रक्शन के लिए आ रहा है उसका कोविड टेस्ट, क्योंकि एक प्रोटोकॉल हो गया था कि 100% पेशेंट का यहाँ पे कोविड टेस्ट होगा। तो किसी भी पेशेंट का हम लोग कोविड टेस्ट कर रहे थे तो उसमें वो कोविड ही निकलता था। हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भी सीएस ऑफिस की तरफ से, मेरे हॉस्पिटल का नाम है लिस्ट में कि ये कोविड पेशेंट ले रहे हैं, इनको ऑक्सीजन सप्लाई किया जाए, तो हमें ऑक्सीजन भी गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई किया जा रहा है। मेरे हॉस्पिटल का नाम कोविड हॉस्पिटल में गवर्नमेंट के यहाँ भी लिस्टेड है। इस प्रकार के आरोप को लेकर जब हमने आरोपी तथा मृतक के भाई से संपर्क साधा तो सफाई में उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी आप खुद सुनिए। ये डॉक्टर के द्वारा जो आप पर आरोप लगाया जा रहा है उसमें क्या सच्चाई है? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो खबर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ये जो चलाया गया जिनके द्वारा, वो सबसे पहले 1,000 रुपये लेकर के वो डॉक्टर पीसी किया और डॉक्टर के द्वारा जो मामला डिमांड की गई थी और हम पर जो आरोप प्रत्यारोप जो लगाई जा रही है वो बेबुनियाद है। और रही बात कि 50,000 डिमांड की, तो वो अगर इसके पास अगर कोई भी प्रमाणित रूप में कोई भी अगर उनके पास रिकॉर्डिंग हो या वीडियो हो या कुछ भी हो तो मुझे वो अवेलेबल कराएं। और वो 50,000 की बात करें, मैं 1 लाख का चैलेंज करता हूँ कि अगर इस तरह की बात होगी तो मैं 1 लाख रुपये उनको वापस करने की बात करूँगा, देख रहा हूँ। और रही बात डॉक्टर की गॉड ग्लोबल मामला, तो गॉड ग्लोबल का जो मामला है, जो आपके डायरेक्टर उनका जो आरोप लगाया हम पर, तो वो मामला है हमारे 13 तारीख घटना है। 13 तारीख को उनके जो हमारे यहाँ रिटायर्ड शिक्षक हैं जीवत राम, उनकी ऑक्सीजन के कारण मौत हुई, जिसकी पुष्टि सिविल सर्जन के द्वारा भी की गई थी। और उसके विरोध में मृतक के भाई राम पुकार राम के द्वारा सिविल सर्जन, जिलाधिकारी और काफी थाना को प्राथमिकी दर्ज करने की बात दी गई है। और जब इन सभी चीज़ों को जब मैंने उनसे नहीं समझौता किया और उनकी ऑक्सीजन भी यहाँ जब्त है परिजनों के पास, अगर इस समझौता नहीं किया इसके एवज में मेरे को उन्होंने डॉक्टर के जो गॉड ग्लोबल के जो डॉक्टर हैं वो पर आरोप लगाया है और फिर से संबंध करके, जबकि ये मामला 13 तारीख की है। 13, 14, 15 ये 3 दिन कहाँ थे वो शिक्षक, जो उनको 16 तारीख को पीसी करके वो अपना बचाव के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसने हमारा बदनामी की है। और इस पर पूर्ण रूप में मैं चैलेंज करता हूँ, ऐसे चिकित्सक के ऊपर मैं मानहानि का ही मुकदमा करने की बात कर रहा हूँ। जी क्या पर्चा बताइए? जी, शिवशंकर झा, पत्रकार। क्या है मामला?
हाँ, सुनने में आया कि प्रेस रिपोर्टर जो शिवशंकर जहाँ है उनके बारे में लोग गलत बयान दे रहे हैं कि ये पैसा मांग रहा है, ये हो रहा है, तो वो सब बात गलत है। वो हमारे अथी में देखा है जो उचित है कार्रवाई करने के लिए वो बेचारा कर रहे हैं, लेकिन ये सब आरोप गलत हो रहा है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए। सरकारी अथी में सब जगह दिया गया है, कल CS साहब को भी दिए हैं और कलेक्टर साहब को मिला है, थाना कांटी को भी दिया गया है। सब लोग मिल के इसकी जांच कराई जाए और जो मृतक हैं उनके परिजन को बने उचित जो न्याय मिलना चाहिए वो होना चाहिए। क्या उसमें आपका शिवशंकर झा के द्वारा क्या कुछ कहा गया जी है? नहीं, कुछ नहीं कहा गया। कहा कि जो चल रहा है प्रक्रिया उसमें बेचारा साथ दे रहा है, सब कुछ करवा रहे हैं, जो उचित कार्रवाई होना चाहिए। ये नहीं है कि गलत आरोप लगा करके निकल जाना अच्छा बात नहीं है। कुछ सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही है लगातार देखने को, ये क्या गलत सही है या गलत है? वो तो गलत है, पूरी तरह गलत है। ये सब हम लोग सब दिन साथ में रहे हैं, देखे हैं, वहाँ कहीं से कोई बात ऐसा नहीं है। जी, क्या नाम मृतक के कौन है हुए आप? हम उनके छोटे भाई हुए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम। कहाँ घर हुआ? मारीपुर, प्रखंड कौन सा है? कुरहनी। अब सवाल है कि अगर आरोपी द्वारा पैसे की डिमांड की गई तो उसका कोई प्रमाण क्यों नहीं है, जबकि मृतक के भाई ने इस बात का खंडन भी किया कि लगाया गया आरोप सरासर गलत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।